हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो रेजोनेंस के बिहाफ पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ये डेट्स 27/01/2024 शिफ्ट 1 जेई मेन 2024 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशंस में माई सेल्फ विजय जैन बीआईजे सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन एंड सम रिलेटेड पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोरोन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 13 दैट इज 2453 केल्विन। रीजन दे रखा है बोरोन हैज सॉलिड क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। तो आप देखिए कि बोरोन हार्ड सब्सटेंस है और हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है और अच्छा इसका क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है। और इसमें अपन नीचे जाते हैं तो जैसे गैलियम वेलियम में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड सा होने लगता है अराउंड 30 डिग्री सी। और बोरोन में इसके और भी सब्सटेंसेस होते हैं, ब्रेक्स वगैरह में भी B4C इसका जो कार्बाइड है वो काम में आता है। तो ये मैच हो रहे हैं। वी कैन go for in it, one option will be a related thing and it is the answer. So यहाँ पे आपको ये डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हमने इसका प्रोवाइड किया है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस एंड CO इज केमिकल बॉन्डिंग का। जैसे बोरोन वाला मॉडरेट क्वेश्चन था, ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये अपने क्या है, जैसे हम देखें N2 जैसे हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम नाइट्रोजन में ये जानते ही हैं कि ये ब्रह्मांड का एक सबसे शक्तिशाली बॉन्ड्स में से है नॉर्मल स्पीशीज में, और एक एक लॉन पेयर। तो इसीलिए तो N2 मतलब इतना कम रिएक्टिव होती है और अपन बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% बाय मोल और बाय वॉल्यूम N2 है। इतना ज्यादा क्यों है? बाकी क्यों नहीं है? वो रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्ट करता है। तो ऑलमोस्ट इसका इनर्ट सा नेचर हो गया उस रूप में देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से। तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें भी 3 बॉन्ड ऑर्डर और 3+3 इसमें 6 हो जाएगा। तो आप इसमें ये भी देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन का इधर चेंज कर दो, यानी 13 इलेक्ट्रॉन, तो वो 0.5 का चेंज 2.5 हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का इधर चेंज कर दो 15 इलेक्ट्रॉन, फॉर एन एग्जांपल O2+, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके 2.5। बट इट इज वेरी सिंपल। यहां इसका सॉल्यूशन हमने बनाया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो होती है उनके कंपाउंड्स में, लेकिन फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इसमें 2D सबशेल जो इसका वैलेंस है N=2, उसमें 2D भी नहीं है, 2D कोई में भी नहीं होता, लेकिन क्लोरीन का वैलेंस जो है वो 2 वाला नहीं है, फ्लोरीन का वैलेंस 2 वाला है। तो इसमें 2D सबशेल नहीं है, तो फिर इसमें कुछ एक्सपांशन वगैरह भी नहीं होगा। और द करेक्ट आंसर विल बी F, फ्लोरीन। महान फ्लोरीन, बहुत शक्तिशाली फ्लोरीन और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द पीरियड टेबल। इसका ई नॉट जो आरपी होता है वो हाईएस्ट होता है पीरियड टेबल में 2.87 वोल्ट। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है और पॉइजनस अलग होता है। जिस वेसल में अगर फ्लोरीन F2 गैस बनी है तो वो उसके केमिकल्स को निपटा सकता है, वेसल को निपटा सकता है, और तो और आसपास खड़े लोगों को भी खतरा इससे हो सकता है। तो महानतम है ये फ्लोरीन F2। तो यहाँ इसका हमने थोड़ा डिटेल भी आपको दिया है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, अगेन केमिकल बॉन्डिंग का सीधा सा क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज पोलर मॉलिक्यूल? तो केमिकल बॉन्डिंग में आप कैसे पोलर नॉन पोलर देखते हैं? जैसा कि हम आपको पढ़ाते भी हैं, म्यू बराबर 0 वाले नॉन पोलर डायपोल मूवमेंट और म्यू हैविंग वाले पोलर। तो आप देख रहे हैं CH3 में डायपोल मूवमेंट होता है, तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो इसका हमने और यहाँ पे आपके लिए आंसर प्रोवाइड किया है। Now coming to the fifth question, which of the following electron configuration have maximum value of spin only magnetic moment? तो आप जानते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? √n(n+2) बोर मैग्नेटॉन। n यहाँ क्या है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आप देखो जो √n(n+2) है वो हमेशा n से बड़ा होता है और n+1 से छोटा होता है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाती है। अब ये तो सिंपल है वैसे ही। अब इसमें दिख ही रहा है कि 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप बॉक्स डायग्राम सब शेल का बना सकते हैं, वैसे देख सकते हैं, लेकिन क्वाइट इजी। तो बहुत ये इजी क्वेश्चन है और इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन इसको देखते भी हैं।
या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में, और इसका ये डिटेल हमने सॉल्यूशन आपको दिया है D6 वाले में, ये 4 हाईएस्ट आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सल्फर एटम इन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 है ना, सल्फर को +6 में भी होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ऑक्सीजन फैमिली में ग्रुप नंबर जो होता है 6 तो उसकी रेंज अपन देखें तो 6 to -2 है। तो पॉइंट क्या है, +4 वाले अपने को देखने हैं। तो इसमें तो 6 है, इसमें +4 है, इसमें 6 है, इसमें भी सल्फेट 6 वाला हो गया, H2S2O7। तो ये क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आप दो H2SO4 में से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे या डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो पॉइंट ये है कि इसमें तो वही 6 वाला ही रह गया। फिर अगर मैं और देखूं तो SO2 मेरे को दिख रहा है, ये क्या है, जो है वो आपके जो है वो SOCl2। तो SOCl2 में अपन देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, एक्स वाले मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, चार्ज बैलेंस से, कंपाउंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। तो क्वाइट सिंपल। तो इस हिसाब से यहाँ भी हमने इसको आपको सॉल्यूशन दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी। आप इसमें गौर करिए कि ये सारे WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इनमें तो इन जनरल जो CMA का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वही कॉम्प्लेक्स की भी हो जाएगी। अब ये Fe+3D5 सिस्टम है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आर्गन 3D3 4s2, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो उस हिसाब से फर्स्ट आंसर होके दिस इज द आंसर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन कहलाएगा, और इस तरह से ये सॉल्व होगा। और कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैड क्रोमेट का कैसा प्रेसिपिटेट होता है, हम जानते हैं येलो पीपीटी। क्रोमेट जनरली येलो होते हैं, कोई कोई सिल्वर क्रोमेट है वो रेड होता है, मर्क्यूरस वाला क्रोमेट वो रेड होता है, बाकी जनरली तो येलो होते हैं। अब क्या है कि हॉट NaOH या कॉन्क NaOH में या एक्सेस NaOH में ये घुल जाएगा। अपन जानते हैं कि जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, Pb+2 और NaOH रिएक्शन, तो लेड हाइड्रोक्साइड का पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब मैंने थोड़ा और NaOH गिराया तो लेड+2 क्या है, M4 होता है। तो वो फिर क्या करेगा, एक तरह से ये बना के डिसॉल्व हो जाएगा। M4 वाले NaOH के साथ हाइड्रोक्साइड के रूप में इन जनरल प्रेसिपिटेट होते हैं, और एक्सेस NaOH में वो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अपन जानते हैं लेड+2 हो या +4 हो, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर निकल के आ रहा है, क्योंकि ये बेस है, तो इसके आगे ये एनायन में हो गया, और एनायन को क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल बोलते हैं। इसका एसिडिक कैरेक्टर निकल के आया, और इस तरह से अपन देख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइडो कॉम्प्लेक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और एनायन पे चार्ज इसमें क्या हो गया, -2 हो गया। तो उस हिसाब से इसका ये आंसर हो गया। ये यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, identify the correct electronic configuration of an element with atomic number Z is equal to 60। आ गया, शानदार क्वेश्चन आ गया। तो पॉइंट ये इतना इजी नहीं होता। जो है वो लेंथेनाइड सीरीज के, एक्टिनाइड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। तो इसका एक तरीका होता है जो कि आपको हम सिखाते भी हैं, कि ये 5D1 पे फोकस करो। तो ये 5D1 किन किन एटॉमिक नंबर पे नहीं होता, एक तो लेंथेनम 57 में नहीं होता है, जो किन किन में होता है उस पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो कम है। और इसमें होता है बीच में ये गैडोलियम 64, ग्रुप डिस्कशन से आप याद रख सकते हो। और जो अपने आखिरी में गया
हाँ, तो ये ऐसे थोड़ा सा जीडी बीच में आ रहा है, तो इसमें फिर नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे तो आप सही सेट कर पाएंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और करेक्टली आप इसमें एक ही चॉइस में उस तरह से है, और उनको फिर काउंट भी कर सकते हैं। ये 54 और 58 और ये 60 हो गया। ज़ीनॉन 54 प्रोटॉन 54 इलेक्ट्रॉन रखता है। That's how it is the answer number 1. Now coming to the next. Statement 1, ammonium carbonate is basic in nature. Statement 2, acidic or basic nature of salt of WbWa depends on Ka and Kb. आप देखो कि अमोनियम कार्बोनेट WbWa सॉल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, इसका पीएच WbWa का C और V पे डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला क्या होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। अब वो 6 से 8 की रेंज में हो सकता है। अगर एसिड थोड़ा सा कम वीक है तो वो 7 से थोड़ा नीचे, बेस थोड़ा सा मतलब जो है वो एसिड के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, वैसे दोनों ही वीक हैं, तो वो 7 से थोड़ा ज्यादा जा सकता है। तो इसमें K1 10 टू द पावर अपन देखते हैं कि -7 के ऑर्डर के अराउंड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड Kb 10 टू द पावर -5 के अराउंड। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह यहाँ पे हमारे सही होते हैं, और 1 आंसर इसमें हमारे निकल के आता है।